हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजर इनपुट, राइट। जो जैसे कि लास्ट टाइम हम सोच रहे थे कि ऑपरेटर लाइन या यूजर इनपुट, पहले मैं यूजर इनपुट बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हमें करना क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। यूजर इनपुट क्या है, यूजर से वैल्यू लेना, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो है स्कैनफ, राइट। उस फंक्शन के यूज से हम सारी चीजें करने वाले हैं। तो यहाँ पर वॉइड मेन के बाद यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया लाइक इंट या फिर एज नाम का, राइट। अब इस एज नाम के वेरिएबल में हमें एज को इनपुट कराना है, राइट। बट मैं एक पहले प्रिंट एफ लूंगा और इसमें हम दिखाएंगे कि भाई एंटर योर एज, एंटर योर एज, राइट। और यहाँ पर बोला स्कैन एफ, कैपिटल नहीं लिखना है ना, स्मॉल ही लिखना है, याद रखना। जो भी कॉन्सेप्ट लिखोगे वो स्मॉल ही लिखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे, राइट। तो अभी देखो, अभी आपको करना क्या है, अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, और यहाँ पर परसेंटेज डी, राइट। अब वैल्यू लेने के लिए हमें एंड लगाना पड़ता है। एंड क्या करता है, एड्रेस हमें देता है था, तो हमने यहाँ लगाया एंड ए, राइट, एंड के साथ वेरिएबल का नाम। अभी यहाँ पर हम आउटपुट के लिए एक प्रिंट ले लेते हैं ताकि हम यूजर ने दिखा पाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटपुट माई आउटपुट इज, एंड देन परसेंटेज डी, राइट। तो यहाँ पर ए, क्लियर। तो ये जो स्कैन एफ फंक्शन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा डबल कोट्स में, याद रखना, डबल कोट्स में। और एंड ए जो है वो आपको पर्टिकुलर एंड लिखना पड़ेगा, सॉरी एज है यहाँ पर ना, वेरिएबल का नाम एज, और यहाँ भी एज, राइट। चलो, तो आपने वेरिएबल का नाम लिखना है एंड के साथ, वेरिएबल का जो नाम होगा वो आप एंड के साथ लिखोगे, एंड फिर आपको रन करना है, राइट। तो ये आपसे एंटर योर एज पूछ रहा है, आपने कहा 95, एंटर। तो माई आउटपुट इज 95, जो कि हमने यहाँ पर आपको बोला था, माई आउटपुट इज 95, क्लियर। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान के चलिए आपको ए और बी की दो वैल्यू को आपको ऐड करना है, राइट। आपने कहा एक ए वेरिएबल है, कॉमा बी वेरिएबल है, तो आपको दो वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमने बोला द टू वैल्यूज एंटर द टू वैल्यूज, राइट। अब हमने यहां पर बोला कि भाई एक परसेंटेज डी, एक परसेंटेज डी, एंड ए एंड बी। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आप दोनों को प्लस करा दो, ए प्लस बी। अब यहां पर याद रखना, जब मैं प्लस करा रहा हूं ना, तो यहां पर ए की परसेंटेज डी है, राइट। ये तो ये एक क्यों, क्योंकि आउटपुट एक ही आएगा ना प्लस होके। अगर मुझे अलग अलग, ए की वैल्यू अलग बी की वैल्यू अलग, तो मुझे दो परसेंटेज देनी पड़ती, राइट, याद रखना। चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पर दो परसेंटेज दी है, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर दो वैल्यू 45 एंड 26 प्लस होके आ गया 71, क्लियर। ये समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको करना था आप ऐसे कर देते, आपको परसेंटेज डी यहाँ पर रखो, परसेंटेज डी के बाद आपने एक और प्रिंट एफ लेना है, एंड यहाँ पर आपने कहा एंटर द सेकेंड वैल्यू, राइट। और इसको क्लोज एंड स्कैन एफ, यहाँ पर बोला एंड बी, राइट। चलिए, तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, ओके, फर्स्ट वैल्यू, राइट। चलो, तो यहाँ पर ए प्लस बी, एंड मैं इसको रन कर रहा हूं अभी, करेक्ट, रन हुआ 45, वेट नमलॉक ऑफ द सेकेंड वैल्यू 62 107, राइट। तो ये हमारा यूजर इनपुट है। आपको एक साथ भी दे सकते हो, आप अलग अलग से भी स्कैन ऐप लगा सकते हो, राइट। तो यूजर इनपुट के लिए आपका स्कैन ऐप फंक्शन ही चलता है। और भी यूजर इनपुट आउटपुट होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, गेट एस पुट एस, गेट केयर पुट केयर, राइट। वो सारी चीजें हम आगे करेंगे, राइट। आज के लिए